Hey everyone, today we will learn about GDP. It is not complicated as it sounds like. So before going to the next slide, please hit the like button and subscribe my channel. हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिसमें हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक ऑफ जीडीपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी, कैलकुलेटिंग जीडीपी, हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी, why is GDP important, and the last slide that is on conclusion. Okay, so first one is introduction. So firstly I will read this definition. GDP or gross domestic product is the total value of all the goods and services produced in a country. It is like adding up all the money made from selling things and providing services. इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी यानी होता क्या है, तो ये होता है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रही है, नॉट आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ओके, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें जो मनी निकल के आ रहा है, यदि हम उस मनी का एड अप कर ले तो जो अमाउंट आएगा वो ही कंट्री की जीडीपी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, जीडीपी हेल्प अस मेजर हाउ वेल अ कंट्री इकोनॉमी इज डूइंग। कंट्री की में जो इकॉनमी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, यह हम किसी भी कंट्री की जीडीपी देख के बता सकते हैं। इफ द नंबर गोज अप, यदि जीडीपी ज़्यादा हुई तो हमको ये पता लगेगा कि कंट्री वेल परफॉर्म कर रही है, और यदि जीडीपी कम हुई उस कंट्री की तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़े बहुत इकॉनमी चैलेंजेस है उस कंट्री के अंदर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बेसिक ऑफ जीडीपी। सो फर्स्ट इज जीडीपी डिफाइंड। जीडीपी होता क्या है, तो जीडीपी इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये हेल्प करता है हमारे क्या मेजर करने में, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन काउंट इट्स। सो इट इज एड अप ऑफ मनी फ्रॉम एवरीथिंग सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसका मीन ये हुआ कि यदि जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट कंट्री के अंदर सेल हो रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उसमें जो मनी का यूज हो रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ मनी उससे प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको यदि हम ऐड कर दे तो उस कंट्री की जीडीपी निकल जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक हेल्थ में क्या बोलता है कि जीडीपी हेल्प अस नो इफ अ कंट्री इकोनॉमी इज डूइंग वेल और नॉट। जीडीपी हमें क्या बता देता है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, अप और डाउन, इसका मतलब ये होता है कि यदि जीडीपी अप जा रही है मतलब कि कंट्री डेवलपिंग फेज में है और कंट्री डेवलप कर रही है। ओके, और यदि जीडीपी कम होते जा रही है मतलब कि कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है जो कि कंट्री फेस कर रही है। ओके, बिग पिक्चर, जीडीपी गिव अस एन ओवरऑल व्यू ऑफ हाउ मनी फ्लोज इन अ कंट्री। जीडीपी हमें क्या बता देता है कि मनी के अंदर जो फ्लो ऑफ कंट्री के अंदर जो फ्लो ऑफ मनी है वो कैसा है, परफॉर्म कर रहा है ना, तो ये हमें जीडीपी से पता चल जाता है। ओके, सिंपल इंडिकेटर, ये एक सिंपल इंडिकेटर है। जीडीपी क्या है, एक सिंपल इंडिकेटर है जो कि क्या शो करता है हमें, परफॉर्मिंग ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक परफॉर्मिंग ऑफ अ कंट्री। बट लेकिन इसके कुछ एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जीडीपी सिर्फ कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बता सकता है लेकिन फेयरनेस और इन्वायरमेंट नहीं बता सकता। मतलब कि मान लो कि कंट्री ने इकोनॉमी अच्छी करने के लिए ढेर सारी इंडस्ट्रीज डाल ली, बहुत सारी कंपनीज खड़ी कर दी, बट इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। ओके, सो कहीं ना कहीं कंट्री की जीडीपी तो अच्छी शो कर रही है बट जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, सो ये कुछ लिमिटेशन होते हैं जो कि जीडीपी हमें नहीं बता सकती। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ जीडीपी। कितने टाइप्स की जीडीपी होती है। सो द फर्स्ट वन इज रेगुलर जीडीपी। रेगुलर जीडीपी क्या होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन जो रहता है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन को हम ऐड करते हैं। मान लो कि हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, वो पिछले साल बनाया था और जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पिछले साल की ही प्राइस को मेजर करके कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी तुम्हारी रेगुलर जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होगी कि तुमने कुछ प्रोडक्ट बनाया था बट उसको इस साल जो उसकी एक्चुअल प्राइस है इन्फ्लेशन को ऐड करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो तुम्हारी कहलाएगी रियल जीडीपी। ओके, एंड जीडीपी पर कैपिटा, मतलब कि एक इंसान पे कितनी जीडीपी वर्क कर रही है ये हमें यहाँ से पता चलेगा। दिस इज लाइक शेयरिंग द स्कोर, इट इज डिवाइड टोटल जीडीपी बाय नंबर ऑफ पीपल।
मतलब कि जो कंट्री की टोटल जीडीपी है उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हम यदि डिवाइड कर दें तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी कितनी है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ वी कैलकुलेट द जीडीपी. सो हियर आई राइट द फॉर्मूला ऑफ नॉमिनल जीडीपी विच इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. इसमें C क्या होता है, तो इसमें C होता है कंज्यूमर एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस I क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, प्लस G क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस. ओके, प्लस X क्या होता है, X माइनस M होता है नेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. मतलब कि X हो गया एक्सपोर्ट में से यदि हमने इंपोर्ट को माइनस कर दिया तो एक नेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो वो होती है नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू. तो यदि हम ये फॉर्मूले में और डिजिट प्लेस कर देते हैं याली तो हमें एक नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगी कंट्री की. वाई जीडीपी इज इम्पॉर्टेंट. जीडीपी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक हेल्थ. जीडीपी हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री. इफ गोज अप इट ऑफन मीन्स द इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड ग्रोइंग. मतलब किसी भी कंट्री की यदि जीडीपी अप जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो वेल परफॉर्म कर रही है. ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मान लीजिए कि किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी वर्क कर रही है, लोगों के पास पैसा अच्छा आ रहा है, तो वो अच्छा एजुकेशन लेंगे, वहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर यूज करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सारी चीजें इफेक्ट होगी यदि वहाँ पे पैसा अच्छा आ रहा है. तो जीडीपी पैसा अच्छा है मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ की जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ के लोगों का वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. जॉब ग्रोथ क्या होता है, व्हेन जीडीपी इज राइजिंग बिजनेस आर यूजुअली डूइंग वेल, दिस कैन लीड टू मोर जॉब एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल. मान लीजिए कि किसी भी कंट्री की जीडीपी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बढ़ते ही जा रही है, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी इंक्रीज होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होगा उस कंट्री के ना. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. यदि कोई भी कंट्री की जीडीपी अच्छी है तो वहां पे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के चांस ज्यादा रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू द कंक्लूजन. सो जीडीपी इज अ नटसेल. नटसेल यानी क्या होता है कि जो भी हमारी फल्ली के ऊपर के जो छिलके रहते हैं हम उसे नटसेल कहते हैं. तो यदि कोई कंट्री को यदि आपको मेजर करना है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कंपनी की जीडीपी है वो बता दो, मैं बता दूंगा कि कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है. ओके, सो गोइंग टू द फर्दर, इट इज लाइक अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक हेल्थ. इसमें भी यही लिखा है कि एक स्नैपशॉट होता है कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को. इसे देख के हम ये बता सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है. व्हेन जीडीपी गोज अप थिंग्स यूजुअली लुक गुड. जीडीपी अच्छी तभी ही, मतलब जीडीपी जब ऊपर जाती है तो हम बता सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है. व्हेन इट्स गोज डाउन देयर माइट बी अ चैलेंज. हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रही है कंपनी जब जीडीपी डाउन होती है. जस्ट रिमेंबर, while GDP is important, it is not the full story. It guides, but the other factor matter too. इस पे हमने बात करी थी कि जीडीपी ठीक है, जीडीपी अच्छी जा रही है, ये एक अच्छा फैक्टर हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है. बट क्या होता है कि कई कंट्रीज क्या होती है जीडीपी ग्रोथ करने के चक्कर में, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के चक्कर में क्या करती है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज डालती है, सोर्स ऑफ जनरेटिंग लाइक केमिकल्स यूज करती है. तो इससे क्या होता है कि वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड होता है, और ये हमें जीडीपी में नहीं देखने को मिलता है. जीडीपी कैन नॉट मेजर द पॉल्यूशन और फेयरनेस ऑफ दैट कंट्री. ओके, सो जीडीपी से हम कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ बस पता लगा सकते हैं. और एक वन मेजर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जीडीपी कैलकुलेट हम तभी करते हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कंट्री के अंदर हो. यदि मान लो कोई आउटर कंट्री से कोई प्रोडक्ट आ रहा है बन के और उसको यहाँ पे सेल किया जा रहा है तो वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा. ओके, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो जीडीपी होती है वो हम कौन सी प्राइस को मानते हैं, कि जो प्रोडक्ट बना उस प्राइस को, या होलसेलर ने जो बेचा उस प्राइस को, या जो रिटेलर ने बेचा. तो हम उसकी मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं जीडीपी. मतलब कि एक प्रोडक्ट बनता है वो जाता है होलसेलर के पास से, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है. तो जो रिटेलर जिस प्राइस में कंज्यूमर को सेल करता है, द प्रोडक्ट विच बॉट बाय द कंज्यूमर एट व्हाट प्राइस, जिस प्राइस पे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है वो प्राइस से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल
about GDP. Now, thank you for watching and please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.